दिन में अगर पाकिस्तान को मट्टी में नहीं मिलाया तो फिर बेकार है ऐसा विश्व में डंका बजाना। एक बार बॉर्डर खोल दिया जाए, सेना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मारे हम 28,000 मारेंगे, हमको दे दो 147 लाख मारेंगे, 28 लाख। पाकिस्तान बनाने वाले के पिल्लों पे 25% भारत कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। कल का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देखेगा। उनकी कल्पना से भी पारे फैसला होने वाला है, वो कल्पना भी नहीं कर सकते जो उनके साथ होने वाला है। अभी तो पानी बंद किया है, आगे आगे देखना पाकिस्तान का क्या क्या बंद किया जाएगा। गोली मार दो सालों को, ऑन द स्पॉट गोली, सीधा, नो फैसला, नो कोई जज ना कोर्ट, कुछ नहीं, सीधा गोली मार दो। पाकिस्तान साले को गोली मारो, ऐसे गद्दारों को, भारत के गद्दारों को, भारत के गद्दारों को गोली मार। वो ये सरसों का तेल और चटाई वाले लोग हैं। अगर इसमें किसी और देश ने टांग अड़ाई तो हम नहीं सुनेंगे। अब के आर पार की लड़ाई होगी। तो उन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हमने तो साफ देख लिया कि आतंकवाद का भी कोई धर्म होता है शायद। क्या कह रहे पाकिस्तान? देखिए वो भड़वा आदमी है, अगर उसमें इतना दम था, आदमी है देश है। अरे वो साला आदमी भी नपुंसक है। वो ये सरसों का तेल और चटाई वाले लोग हैं। अगर उसमें दम था, सीने पे वार करता, पीठ पे वार करने वाला व्यक्ति, अरे उसकी औकात ही क्या है। बिल बिला रहा है। अगर पाकिस्तान का पानी बंद कर, अभी तो पानी बंद किया है, आगे आगे देखना पाकिस्तान का क्या क्या बंद किया जाएगा। उसकी टपा टप की जाएगी। अब अगर उसका मट्टी में ना मिला दिया तो भारत, मैं फिर मान लूंगा जो मोदी जी कहते हैं ना कि हमारा विश्व में डंका बज रहा है। अगर 15 दिन में अगर पाकिस्तान को मट्टी में नहीं मिलाया तो फिर बेकार है ऐसा विश्व में डंका बजाना। उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। जिस तरह से 8 फैसले लिए गए, जिस तरह से पानी बंद किया गया, उसी तरह पूरे पाकिस्तान को भूखा मरने पे अगर भारत ने मजबूर ना कर दिया तो ऐसे विश्व में डंका बजने का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान तो कह रहा है कि जल बंद करना वो युद्ध का आगाज है सीधा सीधा तौर पर। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़े और वो वहीं, समझ रहे हैं ना, देर करना चाहते हैं पाकिस्तान को। ढेर नहीं, उसकी जो है वो कहते हैं ना, जब सनातन धर्म के अंदर अंतिम संस्कार किया जाता है तो हमारे में बोलते हैं कि फूल, उसके फूल भी नहीं मिलेंगे, उसको ऐसे एसिड का सामना करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं पाकिस्तान को ढेर करना चाहिए, लेकिन सर चूक कैसे हो गई? सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम इतना ढीला कैसे हो गया कश्मीर में? अच्छा, आपने सुरक्षा पे तो सवाल उठा दिया। क्या भारत के सैनिकों ने जवाब देने का काम नहीं किया था? जब पुलवामा के अंदर भी हुआ था उस समय तो 400 लिए थे, अब के कम से कम 4 करोड़ ना लिए तो फिर बेकार है। 4 करोड़ कम से कम लिए जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है, सीधी सीधी चेतावनी, अगर इसमें किसी और देश ने टांग अड़ाई तो हम नहीं सुनेंगे। अब के आर पार की लड़ाई होगी। अब के पाकिस्तान का जो हाल है खराब ही है। देखिए एक बात है, ये भारत का संविधान है। भारत का संविधान नहीं सर, पाकिस्तान की बात हो रही है। इसके पीछे पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि आज जो कश्मीर में जो पहलगाम में जो घटना हुई है, हम इसकी कड़ी भर्त्सना आलोचना करते हैं। पाकिस्तान में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और भारत को यह चाहिए कि जो परिवार जो हैं जो शहीद हुए 50-50 लाख रुपया, 50 लाख नहीं चाहिए। अगर एक के बदले 1 लाख चाहिए, 28 लाख पूरे लेंगे, 28 लाख पूरे लेंगे। देखिए मैडम, आपको मैं निमंत्रण देता हूँ, आइएगा परसों को LR कॉलेज गाजियाबाद में, तो हम दिखा देंगे पाकिस्तान की क्या औकात थी। हम तो कहते हैं मोदी जी से, एक बार बॉर्डर खोल दिया जाए, सेना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत का युवा के अंदर अभी इतना जज्बा है, उसको मारने की तो दूर की बात, अगर भारत का प्रति युवा थूक देना तो दलदल में दब के मर जाएगा पाकिस्तान। तो देखिए
सुनिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इंदिरा जी से कैसी भी थी, सुनिए, इंदिरा कैसी भी थी, 71 में दुनिया ने बोला क्या हुआ, बांग्लादेश हुआ। अब सुनिए अटल बिहारी वाजपेयी, ये बिल क्लिंटन कहते हैं, परवेज कह रहे परमाणु बम फेंकने के लिए, यही अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं, कहते हैं मैं 25% भारत कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, कल का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देखेगा। ऐसा ही नरेंद्र मोदी को कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान कह रहे कि आप परिपक्व और जल्दीबाजी में ले गए एक्शन है भारत द्वारा पाकिस्तान के। अरे कोई जल्दी नहीं है, 2 कौड़ी का साला पाकिस्तान। अरे ये जल्दीबाजी का कोई फैसला नहीं है, मोदी जी लेट कर रहे हैं। सीधा 16 मिसाइल ली जाए, एक होंगे और एक पाकिस्तान बनाने वाले के पिल्लों पे। मोदी जी ने आज ऐलान कर दिया है, अभी मोदी जी आज हम तुम्हारे साथ हैं, न्यूज में आ चुका है कि मोदी जी ने कह दिया है कि पाकिस्तान मोदी जी ने कह दिया है कि उनकी कल्पना से भी पारे फैसला होने वाला है। वो कल्पना भी नहीं कर सकते जो उनके साथ होने वाला है, ये मोदी जी ने कह दिया है। और जब मोदी जी ने कह दिया है तो ये फैसला होना है कि उनकी कल्पना से भी परे का फैसला होने वाला है। एक सवाल है, पाकिस्तान देखिए सबसे पहले मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान साले को गोली मारो, ऐसे गद्दारों को, भारत के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अगर भारत पे बात आएगी तो हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, उसको जो है उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हम भी पढ़े लिखे वर्ग हैं, मैं भी पत्रकार हूँ। भारत के गद्दार कौन है? जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर, पहलगाम के अंदर उनको शरण दी। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये पूरी प्लानिंग थी। पाकिस्तान को अब इस भाषा में जवाब दिया जाएगा, वो 100 बार सोचेगा, सोचने का मौका ही नहीं देंगे, वो रहेगा ही नहीं, वो खत्म ही नक्शे से नहीं खत्म। मैडम बात करने का कोई फायदा नहीं। कैसे खत्म करेंगे सर? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी तो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी तो होते हैं। आपने मोदी जी का बयान नहीं सुना क्या? मोदी जी ने कह दिया है हम नहीं सुनूंगा किसी की, मैं अपने भारत को इतना सक्षम बना दिया हूँ, मट्टी में मिलाने का आज मेरे भारत के युवाओं में और मेरे भारत में इतना जज्बा है, हमें किसी की मदद की भी ज़रूरत नहीं है। आज युवा भारत का जो है ना, वो खुद जाने के लिए तैयार है। इंसाफ मिलेगा उन 28 लोगों को जिनको दरिंदगी के साथ मौत की घाट उतारा गया? बिल्कुल। कैसे इंसाफ मिलेगा? कैसे? जैसे मेरा पसीना बहा रहा है ना, ऐसे ही उनके वहाँ पता नहीं क्या क्या बहाया जाएगा। अभी आप रुकिएगा, केवल 8 दिन का वक्त पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान खुद ही मर जाएगा। और चीज़ें छोड़िए, अभी से उनके मंत्री क्यों छाती पीटने लगे कि भारत ने पानी क्यों बंद कर दिया, कि भारत पानी बंद नहीं कर सकता। अरे अभी तक पानी बंद किया है, बच्चा क्यों डर रहा है? अभी तक हम उसे अपना बालक मानते थे, अब तक हम सोचते थे कि भारत ने उसे अपनी कोख से जन्म दिया है। वो नाजायज औलाद है साला। पाकिस्तान कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मामला है, पाकिस्तान पानी रोकना। अरे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मामला? नहीं, कुछ नहीं है, हम नहीं मानते कुछ भी। अगर भारत पे बात आएगी तो हम जैसे उंगली हिल रही है ना, ऐसे हिला देंगे हम। अगर हम उंगली उठानी जानते हैं तो सामने वाले की ऐसे भी करनी जानते हैं, इतना हमारे अंदर जज्बा है। अभी एक्शन के बदले में क्या चाहते हैं? युद्ध चाहते हैं? युद्ध चाहते हैं? अब तो कुछ सोचने समझने के लिए टाइम नहीं है। अब तो मोदी जी ने कह दिया, सीधे साफ लड़ाई है आर पार की। क्या नाम है? मेरा विक्रम नाम है। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। क्या चाहते हैं सर? 8 बड़े एक्शन ले चुके हैं पाकिस्तान के ऊपर, अब क्या चाहते हैं? 28 मारे हैं हम, 28,000 मारेंगे, हमको दे दो 147 लाख मारेंगे, 28 लाख। हमें आर्मी की जरूरत नहीं, हम आर्मी के साथ भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, एक बंदूक दे दो, हम 28,000 मारेंगे अकेले ही जाके, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही गन दे दो बस हमको, वो तो 28 मार के हम 28,000 मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओ बिल्कुल, हमको भेज दो बॉर्डर पर अकेले को, साला उड़ा देंगे एक बार। सरकार ने जो एक्शन लिए हैं, सरकार के साथ हम कोई दिक्कत है, सरकार गलत नहीं है। ये जो विपक्षी होते हैं ना, वो उन्हीं को
वो चोंच मारते रहते हैं। मोदी ने कर दिया, एक अमित शाह ने कर दिया, कुछ किसी ने कुछ नहीं करा है। सब गद्दार देश में भी बैठे हुए हैं, बाहर से भी आ रहे हैं। कश्मीर में भी कुछ गद्दार बैठे हैं, वही तो उनको दावत देते हैं। अभी बस पे भी तो हमला हुआ था, जो बस में खाई में गिरी थी और बच गई थी, वो कौन थे? कश्मीरी गद्दार ही तो बैठे थे बीच में, उन्होंने ही तो उनको बुलाया था। जो पकड़े गए उनको मारा गया है, जो कश्मीर में आ गए। जो एक्शन हुए उसके अलावा क्या चाहते हैं और क्या होना है? गोली मार दो सालों को, ऑन द स्पॉट गोली, सीधा। नो फैसला, नो कोई जज ना कोर्ट, कुछ नहीं, सीधा गोली मार दो। पानी तो बंद कर दिया, बिजली भी बंद कर दो सालों की। मैं तो कहता हूँ आर्मी वालों को बोलो पाकिस्तान में घुस जाओ, पूरा लाहौर कवर कर लो एक बारी में। प्यासा मर जाए कोई बात नहीं, लाहौर कवर करके इंडिया में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लाहौर पूरा हमारे इसमें ले लो। पाकिस्तानी के तो वैसे ही पीओके तो ले नहीं पाई अभी तक गवर्नमेंट। डेढ़ दो भाग। पीओके क्यों नहीं ले पाई अभी तक? पीओके तो हमारा है ही, क्या दिक्कत है उसमें? क्या दिक्कत है? वो तो हम ले ही लेंगे एक बार। लश्कर-ए-तैयबा के चीफ कहाँ बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं अपने आतंकियों को? बैठा होगा कहीं पे, वही कश्मीर में। पीओके पे तो बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। पीओके में ही बैठा होगा ना। हमारे को जरा एक बार आज्ञा तो दे दे गवर्नमेंट, हमारे को कमजोर समझे क्या? हमारे को एक बार आज्ञा तो दे दे, घुस घुस के निकाल दें कौन कौन कहाँ बैठा हुआ है। उसके लिए हमारी आर्मी इनफ है सर, हमारी आर्मी में क्षमता है, आर्मी में इतनी क्षमता है, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो 28 मारे, हम 28,000 भी मार दें, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुओं को कमजोर क्या नहीं लगता है जिस तरह से नाम पूछ पूछ के, धर्म पूछ के गोलियां चलाई गई हैं, उस पर क्या कहें? वो तो उन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हमने तो साफ देख लिया कि आतंकवाद का भी कोई धर्म होता है। शायद उन्होंने बोला ना, तो उन्होंने साबित कर दिया कोई धर्म होता होगा। उन्होंने बोला ना कि तू हिंदू है तेरे को गोली मारेंगे, और तू दूसरा है तो हम तेरे को छोड़ देंगे। तो उन्होंने साबित कर दिया। जिहादी सोच हर जगह होती है, ऐसा नहीं है कि कोई धर्म खराब हो गया, पर वो जो होता है ना जिहादी, मतलब समझ लो अब मैं कुछ कह दूंगा तो फिर अलग कंट्रोवर्सी हो जाएगी। क्या कहना है? हो सकता है आप सब बस वही बात है ना, कैमरा है ना, हर चीज़ बोली नहीं जा सकती।